Guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss about Ethereum and Bitcoin. So first of all, let's discuss the Bitcoin and then we will go toward Ethereum as well. तो हमारे पास जहाँ पे जो सिनेरियो बन चुका है, आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि हमारा पहला जो टारगेट जो इससे पहले हमने दिया हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पे सपोर्टिव रीजन हमारे पास ये सपोर्टिव रीजन आए थे। तो उसी सपोर्ट को जो रीजन है वो निकाल के तो हमने यहाँ से जो है वो बाइंग करवाई थी। उसके साथ साथ हमने ऊपर का जो टारगेट दिए थे 96,000 पहला टारगेट था, एंड देन उसके बाद 98,000 और 99,000 अगर क्रॉस करके उधर ऊपर क्लोजिंग हमें देता है 99,800, तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो देन वी विल बी बुलिश अगेन अप टिल 106,000। तो ये हमारे पास सिनेरियो था जो कि अभी तक मार्केट वहीं पे अपने आप को स्क्वीज़ किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक कंसोलिडेशन एरिया बना हुआ है टोटल। तो अगर इस एरिया में जैसे ही मार्केट अगर तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देती है और हमारे पास 100 के अब क्रॉस हो जाता है and the market will give us another closing above 100k, then definitely we will be looking forward toward 102k और उसके साथ साथ हमें 106k जो है वो भी मिल सकता है ऊपर की तरफ। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है ये भी क्रॉस करनी होगी, एंड दैट इज़ गोना बी द प्रॉब्लम। तो इन केस द मार्केट वॉन्ट बी एबल टू क्रॉस 100k एंड इट विल close below this level, that is around 97,000। तो 97,000 के भी नीचे जैसे ही क्लोज होगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकलेंगे वो 94,000 और 92,000 के हमारे पास जो टारगेट्स निकलेंगे। तो उसी के साथ हम जो है अभी मार्केट बेरिश डायरेक्शन में रहेगी। और जो हम जितनी भी अभी तक मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन करते आए हैं, हमारी सारी प्रेडिक्शन ठीक होती आई हैं। और यही रीज़न है कि हम जो भी टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जो भी जो इसके पीछे साइकोलॉजी होती है उसको समझकर आपको जितनी भी ट्रेडिंग बताते हैं वो परफेक्टली एक्यूरेट साबित हो रही है। और अभी भी हम आपको बता रहे हैं 97,000 जैसे ही ब्रेक होगा नीचे तो हम 94,000 92,000 के टारगेट के साथ शॉर्ट में होंगे। और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है 100,000 प्लस क्रॉस करके क्लोज करती है, क्लोजिंग देती है, तो देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड 106k। दैट इज़ आवर मेन टारगेट्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे भी हमने आपको वेज जो है वो ट्रेड करवाई थी, तो उसका मेरे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गए हैं। तो लेट्स सी दैट व्हाट विल द मार्केट विल डू, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट हैव दैट मच वॉल्यूम राइट नाउ इन दिस डेज बिकॉज ऑफ द क्रिसमस। तो वो भी जो फैक्टर है वो प्ले करेगा। उसके साथ साथ अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम में भी हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे जो कि ब्रेक अभी नहीं हो रही है, एंड द मोमेंट इट विल बी ब्रोकन देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू अपवर्ड टूवर्ड 3700 एंड 3800, एंड 3800 वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट आफ्टर दिस रेजिस्टेंस विल बी ब्रोकन विच इज़ अराउंड 3560। तो अगर मार्केट 3560 से अबव क्लोजिंग देती है देन डेफिनेटली वी विल बी इन अ पॉजिटिव सिनेरियो एंड देयर वुड बी अ बुलिश मूवमेंट इन द मार्केट। और उसके साथ ही हम हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो 3800 का होगा, और जो हमारे पास सेकंड टारगेट है दैट इज़ गोना बी 3950। और जैसे ही वो टारगेट अचीव होंगे तो उसके साथ साथ हम अगली वीडियोस में आपको बताते जाएंगे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि हमारे पास जो पिछला लो लगा है और उसके साथ ही हमारा दूसरा लो लगा है जो कि हायर लो लगा है, और मतलब दूसरे लो ने पहले वाले लो को क्रॉस नहीं किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास नया हाई भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में एंटर होने जा रही है। और उसकी रीज़न ये भी है कि आने वाले दिनों में वॉल्यूम्स कम होंगे, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल इस हिसाब से भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट में वॉल्यूम्स कम हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोना गेट दैट मच चांसेस, और आप अपने जो है वो रिस्क को बढ़ाने की कोशिश मत करें, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोना एडवाइज फॉर यू। और उसके साथ साथ अगर हम ऊपर की बात करें तो हमारे पास ऊपर अगर हाई ये क्रॉस होता है तो देन इट इज़ फाइन, अदरवाइज बिकॉज अभी तक जो है हमारे पास ना हाई क्रॉस हो रहे हैं और ना लो क्रॉस हो रहे हैं, तो मार्केट इज़ इन कंसोलिडेशन जोन। और यहाँ से मार्केट अगर किसी तरफ क्रॉस करेगी तो देन वी विल बी लुकिंग इनटू इट। तो हमारे पास जो नीचे का है वो तो हमें 3200 क्रॉस करेगा तो देन वी विल सी। और उसके साथ साथ अगर हम अर्ली में चले जाएँ चार्ट में तो वहाँ पे भी हमें, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें
तो हमारे पास अर्ली में भी जो रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, वो यही है 3440 का। और अगर ये ब्रेक होता है तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हम इस वक्त कंसोलिडेशन में है, तो फिर भी जिन्होंने करना हो तो 40 के लेवल से, 3440 के लेवल से अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरती है, एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड ऑलमोस्ट 3350। सो $100 की मूवमेंट आपको मिल सकती है। और अगर ये भी लेवल क्रॉस करती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट लो है, देन दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट, जो कि हमारे पास 3250 के करीब है। तो ये $200 की मूवमेंट है। अगर मार्केट में वॉल्यूम्स आते हैं और कुछ ब्रेकआउट्स हमें मिलते हैं नीचे की तरफ, देन दैट इज़ द थिंग विच वी आर गोइंग टू सी इन द मार्केट। तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है वो तो हमारे पास इस वक्त पहला ये है, उसके साथ हमारा दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा ऑलमोस्ट तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास ये लेवल होगा, और तीसरा हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास ऑलमोस्ट ये लेवल होगा। तो इन लेवल्स को आपने अपने ट्रेड करते जाना है, और यही आपके पास 3 लेवल्स हैं अगर मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है। ऑफकोर्स अगर ऊपर ब्रेकआउट देती है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो हम उसको अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी अगर ऊपर हमें ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो फिर हमारे पास एक अच्छे टारगेट्स आने वाले दिनों में होंगे जो कि बुलिश होंगे, जो कि 3800 एंड 3950 के बीच में हमारी मार्केट जो है वो मूवमेंट हमें मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, एंड जस्ट बी केयरफुल इन योर ट्रेडिंग बिकॉज वी वॉन्ट बी हैविंग मच मोर वॉल्यूम्स इन द मार्केट। तो उसी के हिसाब से आपको अपनी ट्रेड को कैरी आउट करना होगा। हैव अ गुड डे।